हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद पंकज पावर्ड बाय अनसुनी बातें में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ रहस्यमयी बातें लेके आता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है डीसी का सुपर हीरो सुपरमैन और मार्वल का सुपर हीरो थॉर, इन दोनों में अगर वॉर हुआ तो इसमें से कौन विन होगा, हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, थॉर मार्वल का सुपर हीरो है और सुपरमैन डीसी का है, जिनमें कि गॉड की क्वालिटीज़ है। क्या दोस्तों आपको लगता है कि तूफान का देवता थॉर क्रिप्टन के सन ऑफ सुपरमैन को हरा सकेगा? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों। सुपरमैन भले ही डीसी यूनिवर्स में एक गॉड के समान माना जाता हो अपनी अनलिमिटेड और अनस्टॉपेबल पावर्स की वजह से, लेकिन क्या वो मार्वल यूनिवर्स के थॉर से ज़्यादा ताकतवर है? ये एक बहुत ही जटिल और मुश्किल सवाल है और प्रशंसक रैग्नारोक के बाद से ही इस सवाल को ज़्यादा उठा रहे हैं। हालांकि मूवीज़ में तो सुपरमैन वर्सेस थॉर हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन कॉमिक्स में सुपरमैन वर्सेस थॉर की पावर्स को दिखाया गया है, वो भी फेस टू फेस। तो हम भी आज कॉमिक्स के आधार पर थॉर वर्सेस सुपरमैन के पावर्स के बारे में पता करेंगे कि हु इज़ मोर पावरफुल, सुपरमैन और थॉर। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि कॉमिक्स में समय समय में सुपरमैन और थॉर की शक्तियों को बढ़ाया गया है। दोनों की पावर्स अलग अलग भी है। तो कॉमिक्स में सुपरमैन वर्सेस थॉर भी हो चुका है, जहाँ तक एक तरफ सुपरमैन के पास इतनी पावर्स है जो शायद हमें भी नहीं पता, वही तूफान के देवता थॉर की पावर्स को भी नकारा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, हमें पता है कि थॉर भी तूफान के देवता है और उनके पास भी पावर कुछ कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम अगर कुछ फैक्टर की बात करें, जैसे थॉर और सुपरमैन के डिफरेंस हम देखें, तो दोस्तों अगर भारी चीज़ों उठाने की अगर बात की जाए तो सीधा जवाब सुपरमैन की तरफ जाता है। माना कि थॉर एक प्लेनेट को हिला सकता है, लेकिन वही कॉमिक्स में सिल्वर एज सुपरमैन ने अपने एक पंच से पूरे प्लेनेट को गैलेक्सी से बाहर फेंक दिया था। तो दोस्तों, हमें इस बात से ये पता चलता है कि सुपरमैन की पावर भी कुछ कम नहीं थी। और दोस्तों, अगर हम मॉडर्न डे के सुपरमैन को इतना ताकतवर दिखाया गया है, तो थॉर भी कुछ कम नहीं थे दोस्तों। तो दोस्तों, उसी तरफ सुपरमैन भी कुछ कम पावरफुल नहीं थे। सुपरमैन ने दोस्तों एक कॉमिक के अंदर हमने देखा है कि लगातार 5 दिन तक सुपरमैन ने अर्थ को उठाकर बेंच प्रेस किए थे। तो दोस्तों, इस बात से हमें ये पता चलता है कि सुपरमैन भी कुछ कम ताकतवर देवता नहीं थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज़ देखने लायक है। थॉर को अपनी शक्तियाँ अर्थ और एसगार्ड से मिलती है, वही सुपरमैन को अपनी शक्ति यूनिवर्स के कई लाल पीले सूरज से मिलती है। सुपरमैन गैलेक्सी के किसी भी सन से पावर ले सकता है, ना कि सिर्फ पृथ्वी के सूरज से। तो सुपरमैन अलग अलग यूनिवर्स के सन से बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है, लेकिन थॉर सिर्फ 2 रिल्म्स से अपनी ताकत लेता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा एसगार्ड से लेता है। तो दोस्तों, थॉर की जो सच्ची पावर है वो पृथ्वी और एसगार्ड में मिली हुई है। दोस्तों, हमें तो पता है, हमने मूवीज़ में देखा है, सुपरमैन को मैन ऑफ स्टील कहा जाता है और दोस्तों थॉर तो तूफान के देवता है ही। तो दोस्तों, थॉर एक सच्चे देवता भी थे, जो कि मैंने मेरे पहले वीडियो में उनकी पूरी सच्ची कहानी बताई है। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में वो डाला हुआ है, जिससे आपको समझ सकता है कि थॉर की सच्ची कहानी क्या थी। तो दोस्तों, हमें पता है कि जब थॉर को ओडिन ने हथौड़ा दिया था, तो उसके पिताजी ने उसे कहा था, जो इसकी लायकी जैसा होगा वही इसको उठा सकेगा। दोस्तों, जिसमें जो ताकत होगी, जिसमें उसको उठाने की क्षमता होगी, वही इसको हथौड़े को उठा सकेगा। तो दोस्तों, थॉर के अंदर वो सभी शक्तियाँ थी, दैवी शक्तियाँ। उसी की वजह से थॉर के अंदर वह ताकत थी
जो हथौड़े को उठा सकती थी। वैसी ताकत दोस्तों एसगार्ड में किसी के पास नहीं थी और विश्व में भी किसी के पास नहीं थी। सिर्फ दोस्तों ये जो ताकत हमें दिखाई गई है वो सिर्फ एवेंजर्स एंड गेम के अंदर कैप्टन अमेरिका के पास में वो ताकत थी, जो कि स्टीव रॉजर्स नाम से प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि मैन ऑफ स्टील एज ऑफ सिल्वर सुपरमैन इस हथौड़े को उठा सकेगा? तो दोस्तों इसका सवाल तो बहुत ही जटिल है। तो दोस्तों हमें तो नहीं लगता कि सुपरमैन उस हथौड़े को उठा सकेगा। लेकिन दोस्तों हम अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो सुपरमैन भी मैन ऑफ स्टील है और उनके पास में भी वो दैवी शक्तियाँ हैं जिससे कि वो भारी भारी भक्कम चीज़ें उठा सके। तो दोस्तों डीसी के फैंस का तो यही कहना है कि थॉर की हैमर सुपरमैन उठा सकते हैं, क्योंकि उनमें वो सभी दैवी शक्तियाँ हैं जो थॉर में है। इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी दोस्तों कि सुपरमैन अपनी ताकत को बढ़ा सकता है, वो कैसे? तो दोस्तों इसका जवाब है कि थॉर के हैमर से। दोस्तों थॉर के हैमर से सुपरमैन अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है जो कि कॉमिक्स के अंदर हम देख चुके हैं। तो दोस्तों कॉमिक्स में ये तो डायरेक्ट नहीं दिखाया गया है, लेकिन जिसने कॉमिक्स पढ़ी हुई है दोस्तों उसे ये बात ज़रूर पता होगी कि जो किरणें हैमर से निकलती है उससे सुपरमैन की ताकत बढ़ती है। तो दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एवेंजर्स क्रॉसओवर में थॉर वर्सेस सुपरमैन का विनर भी सुपरमैन को ही दिखाया गया है। अब ये देखना है दोस्तों हमें कि जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो इनमें से सबसे ज़्यादा कौन ग्रेटेस्ट पावर के साथ लड़ेगा और इनमें से कौन विनर होगा। देखा गया है कि सुपरमैन मैजिक के खिलाफ इतना टिक नहीं पाता है, जबकि एसगार्डियन के पास में ट्रिक्स ज़्यादा है जो कि सुपरमैन के ऊपर भारी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों अगर हम दूसरे पहलू की बात करें तो सुपरमैन की ताकत छीनी भी जा सकती है, जो कि रेड सन से विलीन हो जाती है। लेकिन सुपरमैन खुद को बहुत जल्द ही रिकवर भी कर लेता है। लेकिन यही थॉर भी मैजिकल स्पेल्स या शराब पीने के बाद भटक जाता है। तो दोस्तों दोनों में भी कुछ ना कुछ तो कमजोरियां है ही, जिससे कि दोनों की ताकत छीनी जा सकती है। सुपरमैन वर्सेस थॉर की बात अगर उनके मैक्सिमम पावर लेवल पर भी रख कर ले तो सुपरमैन थॉर से बहुत आगे होता है। इसीलिए तूफान का देवता सुपरमैन वर्सेस थॉर के मुकाबले हार जाता है। तो दोस्तों ये बात तो सिर्फ कॉमिक के ऊपर हम देख रहे हैं। तो दोस्तों हमें तो ज़्यादातर ऐसा लगता है कि सुपरमैन थॉर से कम ही पावरफुल है, जबकि तूफान का देवता ही सुपरमैन को हरा सकता है। दोस्तों हम जो ये बात कर रहे थे वो कॉमिक्स पर डिपेंडेंट बात थी। मीन्स दोस्तों हम बात कर रहे थे पावर लेवल के ऊपर। तो दोस्तों हमें इन बातों पे से पता चलता है कि सुपरमैन थॉर से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों हम अगर दूसरे पहलू की बात करें तो थॉर सुपरमैन को भी हरा सकता है, क्योंकि थॉर के पास में जो शक्तियाँ है वो सुपरमैन के पास में नहीं है। तो दोस्तों थॉर के पास में अभी जो नया स्टॉर्म ब्रेकर आया है, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी हमने देखा है। तो दोस्तों हमें लगता है कि वो जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो सुपरमैन की ताकत को कम कर सकता है और सुपरमैन को हरा सकता है। और अगर दोस्तों थॉर अगर सुपरमैन को मारने जाए तो सुपरमैन की पावर वो स्टॉर्म ब्रेकर से ज़्यादा बढ़ेगी, ताकि मार्वल कॉमिक के अंदर और डीसी कॉमिक के अंदर भी बताया गया है। तो इस बात से तो दोस्तों हमें लगता है कि थॉर और सुपरमैन दोनों ही शक्तिशाली देवता है, जिनमें कि दोनों में सामना होना तो नामुमकिन बात है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सबके साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।